हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने करी है जीके की सीरीज़ स्टार्ट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी के अंदर पूछे जाते हैं वैसे ही मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपने जीके में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है पहले से, तो भी अगर आप इस सीरीज़ को सिर्फ इस सीरीज़ को करके चले जाते हैं तो आप 90% जीके कवर कर लेंगे। ठीक है, जितनी भी जीके आएगी सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपसे मिस हो जाए वाई ग्रुप के अंदर, वरना ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इससे पहले 2 वीडियो मैंने अभी तक सिर्फ डाले हैं और ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो होते भी नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। आपके एग्ज़ाम टाइम तक ये आएगी और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो फिर आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, कल मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 डाला था ग्रुप के अंदर। ठीक है, आज मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2 डालूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको देखना है आपका स्कोर कितना रहता है। तो वो जो पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और ये जो है इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कैसे होना है, सबसे पहले टेलीग्राम खोलिए और उस पर सर्च करिए एयरफोर्स स्टडी या बैक बेंचर्स। 2 चैनल है मेरे, दोनों पे लोगो लगा हुआ होगा बैक बेंचर्स का, आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला है, भारत संविधान के द्वारा किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं की जाती है। तो राज्यपाल को हम जो है भारतीय संविधान के अनुसार नहीं हटा सकते। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है, जो संसद होती है पार्लियामेंट, वो हटा सकती है भारत के राष्ट्रपति को, और वो भी किसके तहत? महाभियोग के तहत। तो कई बार क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति को किसके तहत हटाया जाता है, तो महाभियोग के तहत हटाया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन कौन करता है और कब तक करता है? तो 6 महीने तक करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, तो उसके अगले 6 महीने तक चुनाव होना आवश्यक है, तब तक उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी संभालता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो भारतीय संविधान की उसकी प्रस्तावना क्या है? तो उसकी प्रस्तावना ये है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि भारतीय संविधान किन शब्दों से स्टार्ट होता है, तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। बिक्री कर कौन सी सरकार लगाती है? राज्य सरकार लगाती है बिक्री कर। चलिए आगे देखते हैं हम। सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, या सर्वोच्च सेनापति भी आप बोल सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, ऐसे आप याद रखिए, जो हमारी संसद होती है वो 2 सदनों में बटी होती है। एक होता है राज्यसभा, ठीक है, और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो करता है उपराष्ट्रपति, और लोकसभा की करता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? फिर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं 250, और लोकसभा के अंदर होते हैं 552। ठीक है गाइज, तो और एक और बात, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर है, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है? अगर उसे 4 और अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल गई हो। ठीक है, मतलब कोई भी दल राष्ट्रीय दल कब कहलाएगा? जब उसे 4, मिनिमम 4 या फिर उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल की मान्यता मिल गई हो। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब संविधान में संशोधन जो कर सकते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। फिर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय की होती है 62 वर्ष। दोनों आपको पता होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 370 आप सभी को पता होगा, अभी ये हट चुका है, जम्मू और कश्मीर के तहत था ये, और यहाँ से क्वेश्चन अब कम पूछे जाएंगे, ये पहले बहुत कुछ पूछा जाता था। फिलहाल अब अगर पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भारत के जो है अब राज्य कितने हैं भारत के अंदर, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो हमारी जो 6 स्वतंत्रताएँ होती हैं 6 प्रकार की, उनका
वो हमें मिलती हैं अनुच्छेद 19 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद और राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, हमारे गवर्नर की नियुक्ति। और उसमें वो सलाह किसकी लेता है? प्रधानमंत्री की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा गया है? अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार वापस लौटा सकता है? एक बार। संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा गया है? संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इंडिया के अंदर पहले मतदान की आयु 21 वर्ष होती थी, मतलब आप वोट तब कर सकते हैं अगर आपकी एज 21 साल है, लेकिन इसे 18 कर दिया गया। तो ये कौन से संशोधन बिल द्वारा करा गया था? तो ये था हमारा 61वां संशोधन बिल। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर। मतलब सदन के जितने भी सदस्य हैं, अगर वो बहुमत मिल जाता है लोकसभा स्पीकर को हटाने के पक्ष में, तो फिर लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो जो अनुच्छेद 85 है उसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का भारतीय संविधान में क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये है नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का भारतीय संविधान में उद्देश्य। सो गाइज यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी के 25 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सभी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आने वाले टाइम में मैं वाई ग्रुप के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करूँगा। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।